ग्राम पैंसोई परम पूजनीय गुरुदेव श्रीमान रतन कुमार शास्त्री जी के शुभ आशीर्वाद से देखते हैं कुछ लाइनें हरिश्चंद्र लीला में से। कि जब एक दिन देवराज इंद्र की सभा में बड़े बड़े ऋषि महात्मा गंधर्व देवता बैठे हुए हैं, तो वशिष्ठ ने अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बड़ाई की तो ये बात विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी। कहने लगे, अरे तुम व्यर्थ अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बड़ाई कर रहे हो, वो बड़ाई के लायक नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि सावन भादों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण कभी तालाब नदियां समुद्र नहीं बन जाते। बोले क्यों, क्या बात हुई? तो बोले सुनो, कि सत होता है व्रत होता है और पश्चिमा सबकी रहती है। विश्वामित्र कहने लगे, पहले हम हरिश्चंद्र की जांच करेंगे। कहने लगे, निसंकोच जांच कर लो, मुझे गर्व है हमारा शिष्य मर सकता है लेकिन धर्म से डिग नहीं सकता है। बोले ये तो बाद में पता चलेगा, अभी जांच थोड़ी नहीं हुई है। तो कहने लगे, हमें केवल 3 रूप दे दो। बोले क्या? ब्राह्मण का, सर्प का और सूकर का। बोले ठीक है। तो विश्वामित्र चले, जाते जाते हरिश्चंद्र की बगिया उजाड़ते हुआ ऐसा कि अरे गुल चंपा मेहंदी और कहती है सब उजाड़।
सारी बगिया को तहस नहस कर दिया, माली लोगों को घायल कर दिया। एक माली रोता पीटता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के पास पहुंचा, कहने लगा, महाराज एक सूकर आ गया है बाग में, उसने सारी बगिया को तहस नहस कर दिया है। तो कहने लगे, चले जाओ, सुबह को देखेंगे, अभी शाम का वक्त है, क्योंकि अगर शाम के वक्त दुश्मन भी दरवाजे पर आ जाए तो उसका सम्मान करना चाहिए। समझाया है। अरे है सायम को वक्त दुख मत दिए काबू, रे दुख मत दिए काबू, और दुश्मन आवे द्वार बैठना दिए बाबू। चले जाओ। माली को लौटा दिया है। जैसे ही भगवान भास्कर ने पूरब में आंखें खोली हैं, सुबह ही हुआ ऐसा कि सज गौ बाग झट राजा को और जल्लादन से सरदार से गिर गया है। लेकिन विश्वामित्र किसी के हाथ जब नहीं आए हैं तो हरिश्चंद्र ने पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। देखा है विश्वामित्र ने अब तो हरिश्चंद्र काफी दूर रह गए हैं, तो एक झाड़ी में छिप करके एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया है और एक रास्ते पर ही बैठ करके भगवान का गुणगान करने लगे हैं। तो हरिश्चंद्र ने पूछा, महाराज इधर से कोई सूकर जाता हुआ देखा है? कहने लगे,
सूअर? अरे सूकर का आप क्या करोगे? देखने में तो राजा दिखाई पड़ते हो हैं? और सूकर का शिकार करते हो, कैसे राजा हो? हरिश्चंद्र कहने लगे वो बात नहीं है, सूकर ने हमारा बाग उजाड़ दिया है, इसलिए हम उसका वध करेंगे। कौन हो आप? हरिश्चंद्र कहने लगे मैं अयोध्यापति दानवीर राजा हरिश्चंद्र हूं। हरिश्चंद्र हो? अरे फिर तो हमारा काम ही बन गया। बोले क्या मतलब? बोले मतलब ये है, बड़ी आस लेकर के आए थे तुम्हारे पास, क्योंकि कि तो सोनाली धूप धर्म को रूप और नहीं कोई, तेरी सौ को सन राजा रे के कर रहे भूप बनाई। हरिश्चंद्र ने जब बड़ाई सुनी वैसा सोई जोड़े दोनों हाथ कईयों बात मेरे कचोरी, तुम जो मांगो महाराज दियो हमको। मेरे महाराज क्या चाहते हो आप? कहने लगे कुछ नहीं, मैं केवल इतना चाहता हूं कि हमारे घर में एक लड़की है जो शादी के लिए है, और हम ये चाहते हैं कुछ दान मिल जाता तो अपनी लड़की के पीले हाथ कर देते। कहने लगे तो फिर ऐसा करो ना, तुम्हारी लड़की की शादी हम ही कर देंगे। कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है, शादी तो हम ही करेंगे, लेकिन आप कुछ दान दे देते। तो कहने लगे इस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं है, कुंजी और लगाम है। बोले इसी का संकल्प छोड़ दो। उसका संकल्प छोड़ दिया। हरिश्चंद्र कहने लगे दक्षिणा में कुछ और मांग लो। कहने लगे हमें 60 भार सोना चाहिए। भक्तों 60 भार सोना लेने के लिए जिस समय अयोध्या में आए हैं ब्राह्मण विश्वामित्र, तो आसन डाल दिया, कहा पहले आप बैठो महाराज। आओ बैठो आसन पे, और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, क्या चाहत कछु दान कहो, क्या सेवा करें तुम्हारी।
बच्चे दरवाजे नहीं जाते हैं। बैठो, बड़ा ही सम्मान किया है। अरे आओ बैठो आसन पे, क्या सेवा करें तुम्हारी। अरे आजा तक छुटा न कहो, क्या सेवा करूं तुम्हारी। कहने लगे बैठिए महाराज। बिठा लिया और खजांची को इशारा दिया है कि महाराज के लिए 60 बार सोना लाया जाए। तो विश्वामित्र ने एक बात कही है, तुम्हें नहीं मालूम है ये राज्य